कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले पहले वाले वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक चल गया था, जिससे लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है, जिसके कारण हम दूसरा नंबर पार्ट में 31 से चलेंगे। हिस्ट्री का और पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी हिंगेल, ऑप्शन नंबर सी अस्टर्क और ऑप्शन नंबर डी जैकब। तो ये था हिगेल का। और 32 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस और ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी प्रसा। तो कौन था? ये था ऑस्ट्रेलिया। और अब 33 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? ये था ट्रांसपेटेन संघ का, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेटेन संघ का, दूसरा सिंगलेपाइन संघ का, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ का, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइन शब्द का। 34 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन नंबर ई सेंडोवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर कोची सी प्रसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सिडॉन का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 35 नंबर क्वेश्चन, जर्मेनिया क्या थी? ऑप्शन नंबर ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी का राष्ट्र का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी रूस राष्ट्र का प्रतीक है। तो जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक है। और 36 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1870 ईस्वी में। तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। अब देखिए, जल्बरेनियन एक संस्था थी कौची क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी विद्वानों की और ऑप्शन नंबर डी पादरी मंतों की। तो ऑप्शन नंबर बी होगा व्यापारियों की। और 38 नंबर क्वेश्चन, सेंडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? पहला ऑस्ट्रेलिया की, दूसरा प्रसा की और नेपल्स की और साइंड्रिया की। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिक था। ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिक था। 40 नंबर पर है, हिगेल कौन था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी का चांसलर था, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक था, ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं। तो ई देखिए हिगेल्स कौन था? हिगेल्स था जो ई था राजनीतिक था। कोई था? राजनीतिक था। और 41 नंबर, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेंडोवा, बी में सेंडोवा और सी में साइराइन और ऑप्शन नंबर डी में फ्रेड फर्स्ट। तय हुआ था सेंडोन में। और 42 नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पहला डेनमार्क की संधि, दूसरा गैस्टिन की संधि और तीसरा प्रसा की संधि, चौथा फ्रेड फर्स्ट की संधि। तो ये हुआ था पूरा हुआ था कौन वाला में? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी फ्रेड फर्स्ट की संधि से। सेल्स बिंग ऑफ होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से? इटली के एकीकरण से, जर्मनी का एकीकरण से और यूनान के एकीकरण की अमेरिका से। तो जर्मनी का एकीकरण से। 44 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?
लुइस 18वां में, नेपोलियन बोनापार्ट ने कि बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन, रजक एवं लौ की नीति का अबलवरम किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, कि बिस्मार्क ने, कि विलियम ने? ये किया था बिस्मार्क ने। फ्रेडफर्स्ट की संधि कब हुआ था? 1864 ईस्वी में, कि 1866 ईस्वी में, कि 1870 ईस्वी में, कि 1871 ईस्वी में? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, सैंडोन का युद्ध कब हुआ था? सैंडोन का युद्ध कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर 1870 ईस्वी में हुआ था, कि 1848 ईस्वी में हुआ था, कि 1815 ईस्वी में हुआ था? तो 1870 ईस्वी में सैंडोन का युद्ध हुआ था। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? पहला ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी गेरिबाल्डी, कि लेनिन, कि बिस्मार्क? ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रेडफर्स्ट की संधि, कि पेरिस की संधि, कि वियना कांग्रेस की संधि, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये फ्रेडफर्स्ट की संधि हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? कि काउंट काबुल, कि बिस्मार्क, कि गेरिबाल्डी, कि मेजनी? ये काउंट काबुल था। अब देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, कि इटली, कि इंग्लैंड, कि फ्रांस? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अब यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी? यूनान की, कि तुर्की की, कि रूस की, कि पोलैंड की? तो ये हुआ था तुर्की की। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? पहला रूस के, कि यूनान के, कि ब्रिटेन की, पोलैंड? तो रूस के साथ हुआ था। कौन के साथ हुआ था? रूस के साथ हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन, कि यूरोप सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश के कहा जाता है? इटली, कि रोम, कि रूस, कि यूनान को कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? कि इतालवी थी, कि मैग्यार थी, कि पोलिश थी, कि फ्रेंच थी? मैग्यार थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिक क्लब की स्थापना किया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कि सफदरजंग, कि शिवानी? ये था टीपू सुल्तान। इससे पहले एक वीडियो जा चुका है, आई दूसरा वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो को देख लें। एक चैप्टर में से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छूटेगा, एकदम सबसे VVI है।